बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शैव धर्म और शाक्त धर्म, दो महत्वपूर्ण धर्म हैं, शैव धर्म और शाक्त धर्म, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शैव धर्म और शाक्त धर्म जो है लगभग दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए हम इन दोनों धर्मों को एक साथ पढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शैव धर्म क्या है? तो शैव धर्म में शिव की पूजा की जाती है, अर्थात शिव की पूजा करने वाले लोग शैव धर्म के कहलाते हैं या शैव कहलाते हैं, और शैव से ही शैव धर्म बना है। अगर शिव की बात की जाए तो सबसे पहले ऋग वेद में आपने पढ़ा कि ऋग वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, और रुद्र नामक जो देवता है इनका तुलना शिव से किया जाता है, अर्थात कहा जाता है कि रुद्र जो है वही शिव है। अगर शिव के अन्य रूपों की बात की जाए तो अथर्ववेद में भी बताया गया है कि शिव को सर्व, पशुपति और भूपति इत्यादि कहा गया है। शिव को सर्व, पशुपति, भूपति, रुद्र कई नामों से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में रुद्र का नाम मिलता है, रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है जो कि शिव से संबंधित है। वही अथर्ववेद में सर्व, पशुपति और भूपति, यह भी शिव का ही नाम है। अब बात आता है कि लिंग पूजा का वर्णन। सबसे पहले मत्स्य पुराण में, आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, मैंने पढ़ाया है पीछे। तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि लिंग पूजा का वर्णन सबसे पहले किस पुराण में मिला है? तो मत्स्य पुराण में। अब दोस्तों बात है ये कि शिवलिंग का पूजा कब प्रारंभ हुआ, अर्थात शिवलिंग का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाए तो आपने पढ़ा था कि हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। हड़प्पा संस्कृति से ही शिवलिंग का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। अब शिवलिंग पूजा का उल्लेख की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा कि महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा रचित था, महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा रचित था, इसमें सर्वप्रथम शिवलिंग पूजा का उल्लेख मिलता है और उसका वर्णन मिलता है। और आप जानते हैं कि पतंजलि द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया था वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। अब दोस्तों वामन पुराण की बात करते हैं। तो वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है, यानी वामन पुराण में शैव धर्म के 4 रूपों की बात की गई है। एक है पाशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत या फिर वीर शैव भी इसे कहा जाता है। आप पढ़े होंगे या कुछ समय पहले देखे होंगे कि न्यूज में काफी चर्चा में था लिंगायत समुदाय। तो ये शैव धर्म के 4 महत्वपूर्ण उप संप्रदाय हैं, या फिर कहे तो शैव संप्रदाय हैं। वामन पुराण के अनुसार 4 शैव संप्रदाय की बात की गई। सबसे पहले पाशुपति की बात करते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय जो था इसके संस्थापक थे लकीलुस। ध्यान रखेंगे, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकीलुस। इनको जो है लकीलुस को बताया गया है कि शिव के 18 अवतारों में से एक हैं ये लकीलुस, यानी कि लकीलुस को शिव का अवतार बताया गया है। तो शिव के 18 अवतारों में से एक हैं और इन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी होते थे वे पंचार्थिक कहलाते थे। ध्यान रखेंगे कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो पंचार्थिक कहलाते थे। प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए पाशुपत संप्रदाय में तो वह है पाशुपत सूत्र। ध्यान रखेंगे, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। और श्रीकर पंडित जो थे ये पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। श्रीकर पंडित पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। दोस्तों आपने नेपाल के काठमांडू में पाशुपति मंदिर का वर्णन सुना होगा कि नेपाल के काठमांडू में पाशुपति मंदिर है। ये पाशुपत संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अब आते हैं कपालिक जो है, कपालिक के संस्थापक हैं इष्ट देव भैरव, माना जाता है इष्ट देव भैरव, और ये कपालिक संप्रदाय के प्रमुख देवता भी है इष्ट देव भैरव। यहाँ शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि
ये कपालिक जो थे ये सुरा सुंदरी और मांस का सेवन करना इनकी विशेषता थी। इनकी विशेषता क्या थी? सुरा सुंदरी के साथ साथ मांस सेवन इनकी विशेषता थी। और ये नर कपाल धारण करते थे। नर कपाल मतलब आदमी का जो खोपड़ी होता है उसमें ये लोग भोजन करते थे, अपने गले में टांग कर घूमते थे, इसलिए कपाल धारण करने के कारण इनका नाम कपालिक पड़ गया। ठीक है। और इनका प्रमुख केंद्र जो है वो श्रीशैल है या फिर श्रीशैलम, आप सुने होंगे, ये आंध्र प्रदेश में है। तो कपालिक धर्म का प्रमुख केंद्र है श्रीशैल। वहीं काठमांडू का पाशुपति मंदिर जो है वो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हो गया। अब आते हैं कालामुख। कालामुख जो है लगभग दोस्तों कपालिक से मिलता जुलता ही है और इसमें बहुत विभेद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इनके अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पागलपंती इनके अंदर है और थोड़े से ये ज्यादा खोपड़ी कपाल धारण करना, मतलब ये भोजन जो है, कालामुख जो है भोजन जो है सिर्फ कपाल खोपड़ी में ही कर सकते हैं, अन्यथा भोजन ये नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा उनसे ये थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन लगभग इनसे मिलते जुलते हैं। इनके प्रमुख आचार्य थे एकांतर मैया। एकांतरम मैया, याद रखेंगे, एकांतर मैया। एकांतर मैया थे कालामुख के प्रमुख आचार्य। अब आता है चौथा शैव संप्रदाय जो है, जिसे लिंगायत या फिर वीर शैव कहा गया। वीर शैव दोस्तों इसके संस्थापक थे वासव एवं चिन्ना वासव। याद रखेंगे, लियाकत संप्रदाय के संस्थापक थे वासव एवं चिन्ना वासव। और जो लिंगायत समुदाय को मानने वाले थे उन्हें जंगम कहा गया। क्या कहा गया? जंगम कहा गया। ध्यान रखेंगे, लिंगायत समुदाय के अनुयायी जो थे उन्हें जंगम कहा गया। और इनका मानना है लिंगायत समुदाय को कि मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है तो एकमात्र रास्ता है भक्ति, अर्थात भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य का जो कि शैव धर्म से संबंधित है। तो दक्षिण भारत में 63 नयनार संत की चर्चा की गई है। नयनार संत ध्यान में रखेंगे, ये शैव संप्रदाय से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। और 63 नयनार संतों की चर्चा की गई है दक्षिण भारत में। याद रखेंगे बस सिंपल कि दक्षिण भारत में नयनार संतों की चर्चा की गई है जो शैव धर्म से संबंधित है। उनकी संख्या 63 है, यानी कि 63 है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कुषाण शासकों के द्वारा यानी जो मुद्राएं जारी की गई, यानी कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी दोनों का एक साथ अंकन दिखाई देता है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो चोल शासक, आपने राजराज प्रथम का नाम सुना होगा। चोल शासक राजराज प्रथम, इन्होंने क्या किया कि तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिस मंदिर का नाम था राजराजेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर शैव मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर। ध्यान रखेंगे, इसे बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर शैव मंदिर कहा गया और ये शिव से संबंधित था। नेक्स्ट देखा जाए तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम है, उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का, आपने सुना होगा कैलाश गुफा मंदिर का नाम, जो कि एलोरा में है, और उसका निर्माण कौन कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है यहां से। इसके अलावा शैव धर्म से संबंधित कुछ और मंदिरों की बात करते हैं। आपने नटराज मंदिर का नाम सुना होगा, ये है तमिलनाडु में चिदम्बरम, तमिलनाडु के चिदम्बरम में है नटराज मंदिर। ध्यान रखेंगे कौन सा मंदिर का है, यहां से प्रश्न पूछा गया है या पूछा जाता रहा है। नटराज मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के चिदम्बरम में। दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में। नेक्स्ट है विश्वनाथ मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो में है और ये चंदेलों द्वारा निर्मित किया गया था। यानी कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये चंदेलों द्वारा खजुराहो में बनाया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो आपने सुना होगा कि कालिदास द्वारा एक रचना किया गया था, उसका नाम था कुमार संभव। कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम में कालिदास द्वारा जो ये रचित है और इसमें शिव महिमा का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा गया। अब आते हैं बहुत ही
कम तथ्य आपको दिखाई देंगे शाक्त धर्म से, और बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि कभी कभार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो शाक्त धर्म क्या है? शाक्त धर्म दोस्तों ये माता दुर्गा और माता काली की उपासना से संबंधित है, यानी माता दुर्गा और काली की उपासना करने वाले लोग शाक्त धर्म के कहलाते हैं। माता दुर्गा की बात की जाए तो सर्वप्रथम मार्कंडे पुराण में सबसे पहले माता दुर्गा का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम माता दुर्गा का उल्लेख मार्कंडे पुराण। और ये शाक्त धर्म जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये शैव धर्म से संबंधित है। इसके अलावा अगर मातृ देवी की पूजा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी से भी मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों इसमें शाक्त धर्म जो है शक्ति की देवी जो है उनको इष्ट देवी के रूप में पूजा की जाती है ना। शक्ति का इष्ट देवी के रूप में पूजा किया जाता है। आप जानते हैं दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है, काली को शक्ति का रूप माना जाता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो शाक्त धर्म से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट में, अर्थात मंदिर का नाम जो है वो है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट में जबलपुर मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था शैव धर्म और शाक्त धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी हो या फिर एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो। सभी पीसीएस में देखेंगे कि आप इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों से घूम फिर कर प्रश्न दिखाई देते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।